एक बार श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ करतार का गुणगान करते हुए भयानक जंगलों में से गुजर रहे थे। तो चलते चलते सतगुरु ने भाई मर्दाना और भाई बालाजी को विश्राम करने के लिए कहा। तो सतगुरु नानक एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गए। साथ संगत जी, जब भी सतगुरु ने किसी का उद्धार करना होता था तो सतगुरु अक्सर भाई मर्दाना को भूख दे देते थे। कभी उनकी प्यास बढ़ा देते थे, कभी भाई मर्दाना जी के मन को भरमा देते थे कि भाई मर्दाना जी घर जाने की हट करें। तो जब भी ऐसा होता था तो भाई मर्दाना जी की भूख बहुत बढ़ जाती थी और वह सतगुरु के आगे अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन की व्यवस्था करने की आज्ञा मांगते थे। और कभी उनकी प्यास बढ़ जाती थी तो सतगुरु से पानी के लिए कहते थे। तो जब सतगुरु भाई मर्दाना और भाई बालाजी के साथ विश्राम कर रहे थे, मर्दाना ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे घर की बहुत याद आ रही है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं कुछ दिन अपने परिवार से मिलकर आऊं। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को घर जाने के लिए मना किया और कहा, अभी मत जाओ। तो भाई मर्दाना जी नहीं माने। उन्होंने सतगुरु के आगे घर जाने की हट नहीं छोड़ी। तो कैसे भी करके भाई मर्दाना जी सतगुरु जी से घर जाने की आज्ञा ले ली और वह घर जाने की तैयारी करने लगे। और जब भाई मर्दाना जी घर जाने लगे तो वह एक घना जंगल था। यहाँ से होकर भाई मर्दाना जी को जाना था और भाई मर्दाना जी डर भी रहे थे, क्योंकि सतगुरु ने कहा था कि रास्ते में तुम्हें बहुत बलाएं मिलेंगी। तो सतगुरु जी की इस बात को याद रखकर वे मन ही मन डर रहे थे कि कहीं कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए। तो ऐसा ही हुआ। जब भाई मर्दाना जी सतगुरु की आज्ञा पाकर वहां से जाने लगे तो रास्ते में उन्हें कोड़े नामक राक्षस ने पकड़ लिया और वह भाई मर्दाना जी को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने बहुत दिनों से इंसान का मांस नहीं खाया था। और भाई मर्दाना जी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ कि आज मुझे इंसान का ताज़ा मांस खाने को मिलेगा। और जब उसने भाई मर्दाना जी को पकड़ लिया और पकड़कर अपने साथ अपनी गुफा में ले गया, तो वहां जाकर उसने भाई मर्दाना जी को बांध लिया और तेल को गर्म करने लगा ताकि भाई मर्दाना जी को उसमें तलकर उन्हें खा सके। तो ये सब देख भाई मर्दाना जी बहुत डर गए और कांपने लगे और अंदर ही अंदर सतगुरु नानक को याद करने लगे और वाहिगुरु जी का सिमरन करने लगे। तो भाई मर्दाना जी की पुकार सुन सतगुरु नानक ने भाई बालाजी को कहा कि हे भाई बाला, मर्दाना किसी मुसीबत में पड़ गया है, चलो हमें उसके पास जाना होगा। तो सतगुरु नानक की यह बात सुनकर भाई बालाजी ने कहा, सतगुरु, आप जी ने तो उसे जाने से मना किया था, लेकिन उसी ने आपकी आज्ञा नहीं मानी। आपकी बात नहीं मानी, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो सतगुरु नानक ने कहा, हे भाई बाला, वह मेरा साथी है, वह मेरा सहयोगी है, मुझे उससे बहुत काम है, चलो हमें उसके पास जाना है। तो सतगुरु नानक और भाई बालाजी उस तरफ चल पड़े। यहाँ पर कोड़ा नामक राक्षस ने भाई मर्दाना जी को बंदी बनाकर रखा था। चलते चलते भाई बालाजी सतगुरु नानक से कहने लगे, गुरुजी, हमें जाते जाते देर हो जाएगी, इससे पहले कहीं कोई भाई मर्दाना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। तो सतगुरु नानक ने भाई बालाजी की यह बात सुनकर उनका हाथ पकड़ा और भाई बालाजी को आंख बंद करने के लिए कहा। और जैसे ही भाई बालाजी ने आंखें बंद की, सतगुरु नानक और भाई बालाजी वहां से अलोप हो गए और वहां पहुंच गए। यहाँ पर उस कोड़े राक्षस ने भाई मर्दाना जी को बंदी बनाकर रखा था। जब सतगुरु वहां पर पहुंचे तो सतगुरु शब्द स्वरूप में थे और भाई बालाजी भी उनके साथ ही थे। केवल भाई मर्दाना जी ही उन्हें देख सकते थे और कोई उन्हें नहीं देख सकता था। और जैसे ही भाई मर्दाना जी ने सतगुरु नानक को अपने समीप पाया तो उनका डर खत्म हो गया और सतगुरु को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई और शर्मिंदा भी हुए कि उन्होंने सतगुरु की बात नहीं मानी थी। गुरु जी अक्सर अपने शिष्यों की संभाल करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। वे कभी भी देर नहीं लगाते। जब भी कोई सच्चे मन से गुरु को पुकारता है,
उनके नाम का सिमरन करता है तो गुरु उसकी संभाल करने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि उनका स्वरूप देह स्वरूप नहीं होता, वे शब्द स्वरूप होता है और शब्द स्वरूप में आकर हमारे कार्य संवार जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता ये कैसे हो गया। ऐसे सतगुरु अंग संग होकर हमारी संभाल करते हैं। और जब सतगुरु भाई मर्दाना जी के पास पहुंच गए तो भाई मर्दाना जी का भी सभी डर खत्म हो गया। और जब वह राक्षस भाई मर्दाना जी को देखने आया और उसने देखा कि अब तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसे उठाकर तेल में डाल देता हूँ, तो भाई बालाजी सतगुरु नानक को कहते हैं कि गुरुजी अब तो हम यहाँ पर आ गए हैं, हमें भाई मर्दाना जी को यहाँ से छुड़ाना चाहिए। और सतगुरु नानक भाई बालाजी की ये बात सुनकर कहते हैं, नहीं अभी नहीं बाला, करतार के रचे हुए इस तमाशे को देखो, वह प्रभु क्या क्या खेल रचता है। और जब वे भाई मर्दाना जी को पकड़कर तेल में डालने लगता है तो भाई मर्दाना जी मन में सतगुरु का सिमरन कर रहे होते हैं, वाहिगुरु का सिमरन कर रहे होते हैं और उन्हें ये तसल्ली हो जाती है कि सतगुरु उनके पास हैं, उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब वह राक्षस भाई मर्दाना जी को गर्म तेल में डालने लगता है और देखता है कि जिसे मैं गर्म तेल में डाल रहा हूँ उसके अंदर किसी तरह का कोई डर नहीं है, जबकि आज तक मैंने जितने भी मनुष्यों को मारा है, जितनों को भी खाया है, वह मुझे देखकर डरने लगते हैं और मृत्यु से पहले कांपते रहते हैं और मुझसे जीवन की भीख मांगते रहते हैं। लेकिन ये कुछ अजीब लगता है, इसके अंदर कोई भी डर नहीं है। तो जब वह भाई मर्दाना जी को गर्म तेल में डालने लगता है और जब तेल भाई मर्दाना जी की पीठ पर लगता है तो भाई मर्दाना जी को तेल गर्म नहीं लगता बल्कि ठंडा लगता है। और जब राक्षस देखता है कि इसे कोई भी तकलीफ नहीं हुई तो वह तेल में हाथ डालकर देखता है। तो जब वह तेल में हाथ डालता है तो वह पाता है कि तेल तो ठंडा हुआ पड़ा है, ये कैसे हो गया, क्योंकि वह तो इतनी देर से उसे गर्म कर रहा था। तो वह समझ जाता है कि अवश्य ही इसकी कोई संभाल कर रहा है और कोई इसकी रक्षा कर रहा है। तो वह राक्षस भाई मर्दाना जी को कहता है, जिसे भी याद करना हो कर ले, क्योंकि मुझसे आज तक ना ही कोई बचा है ना ही कोई बच सकता है। और उसकी ये बात सुनकर भाई मर्दाना जी मुख से वाहिगुरु वाहिगुरु शब्द का उच्चारण करने लग जाते हैं और सतगुरु नानक को याद करने लग जाते हैं। तो भाई मर्दाना जी के शब्द उच्चारण के तुरंत बाद सतगुरु वहां प्रकट हो जाते हैं और सतगुरु को वहां देख वह राक्षस अचंभित हो जाता है और उसे मालूम हो जाता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और जब वह गुफा में टांगे हुए अपने उस शीशे की तरफ देखता है तो उस शीशे में सतगुरु नानक को देखता है और वह समझ जाता है कि यही गुरु नानक हैं जिन्होंने मेरा उद्धार करना है। तो सतगुरु के दर्शन कर वह उनके चरणों में गिर पड़ता है और जंगल में जाकर फल लेकर आता है और सतगुरु को भेंट करता है। सतगुरु नानक वह फल भाई मर्दाना और भाई बालाजी को दे देते हैं और उस पर कृपा की दृष्टि कर उसका उद्धार कर देते हैं। तो जब सतगुरु की दृष्टि कोड़े राक्षस पर पड़ती है तो वह मानव देह में आ जाता है और अपनी सारी कहानी सतगुरु को बताता है कि वह पहले एक पंडित हुआ करता था जो कि अपने गुरु से शिक्षा पा रहा था। लेकिन शिक्षा पाकर जब वह अपने घर चला गया तो एक दिन उसके गुरुजी उसके घर आए, लेकिन उसने उनका सम्मान नहीं किया। वह अपने अहंकार में आकर अपने काम में लगा रहा और कहने लगा कि मुझे उस समय मान और प्रतिष्ठा भी बहुत मिल चुकी थी, क्योंकि खुद राजा भी मुझसे सलाह लेने आते थे। तो इसी अहंकार के कारण मैंने अपने गुरुजी का निरादर किया और उन्हें अपने घर से जाने के लिए कहा। तो जब मेरे गुरुजी ने अपना निरादर हुआ देखा तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस ज्ञान पर तू इतना अहंकार कर रहा है, जो कि मेरा ही दिया हुआ है, तेरा यही ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तू राक्षस बनकर घूमेगा। तो वे कहता है कि अपने गुरुजी का ये श्राप सुनकर मैं अंदर से डर गया और कांपने लगा कि मुझे श्राप दे दिया गया है। और वह भागकर अपने गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, कृपया आपने जो श्राप मुझे दिया है उसे वापस ले ले। तो वे कहने लगे कि उसको चरणों पे गिरा हुआ देखकर उसके गुरुजी ने कहा, भविष्य में नानक नाम के संत आएंगे, वही तेरा उद्धार करेंगे। तो उसने कहा कि वह उनको कैसे पहचानेगा। तो उसके गुरुजी ने उसे एक शीशा दिया
जिस शीशे में केवल सतगुरु नानक ही दिखाई दे सकते थे, कोई साधारण मनुष्य उसमें दिखाई नहीं देता था। और उसे वह शीशा देकर कहा कि इसके माध्यम से तुम उनकी पहचान कर पाओगे। वह जब भी तुम्हारे पास आएंगे वह इस शीशे में दिखाई पड़ेंगे, तो तुम समझ जाना कि यही गुरु नानक हैं। ऐसे सतगुरु गुरु नानक ने कोड़े नामक राक्षस का उद्धार किया था और उसे अपनी शरण बख्शी थी। इस साखी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि संत महात्मा इस संसार में केवल हमारा उद्धार करने ही आए हैं। वे चुन चुन कर जीवों का उद्धार करते हैं, उनका कोई और मकसद नहीं होता। वह तो केवल अपना उपदेश इस संसार में फैलाकर हमारा मार्गदर्शन करने आए होते हैं।